बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अपनी अनन्य भक्ता सत्यभामा जी को कार्तिक मास वर्णन कर रहे। इधर महाराजा पृथु को नारद जी वर्णन कर रहे। राजन देखो, जलंधर ने वो पत्नी प्राप्त कर ली जिसने कई वर्षों तक वृंदावन में तपस्या करी। नारायण उनको पति रूप में मिले, नारायण उनको पति रूप में मिले, परंतु प्रारब्ध का चक्कर, दुर्वासा के द्वारा शापित हो जाना और काल में भी यहाँ जन्म लेकर के जलंधर की पत्नी बनी। जलंधर धन वैभव ऐश्वर्य पाकर के बड़ा अहंकारी अभिमानी हो गया। अभिमानी हो गए, बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया। अब जलंधर जो है देवताओं को मार करके सुखी होना चाहता है। देवताओं को मिटा दूं और सुखी हो जाऊं। परंतु नारद जी कह रहे, राजन प्राप्तव्यमर्थं लभते हि मनुष्यो दैवोदितं लंघयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयोमि यदा स्मदीयं नैताः परेशान। ध्यान से सुनना, नारद जी क्या कह रहे, वही मिलेगी जो मुकद्दर है। मुकद्दर के बाहर भी मिलने की कितनी यत्न कर लो, और ज्यादा भी नहीं मिलेगी, कम भी नहीं मिलेगी। मुकद्दर की वस्तु आप हिमालय में चले जाओ वहीं मिलेगी, नगर में रहो वहीं मिलेगी, जहां रहो वहीं मिलेगी मुकद्दर की वस्तु। भाग्य में नहीं है तो कितना यत्न करो, नहीं मिलेगी। इसीलिए क्यों विचार किया जाए, क्यों चिंता किया जाए, भजन करो और परमात्मा के ऊपर छोड़ो। मैं नहीं, आप हैं। जलंधर परार्थ को भी भस्म करना चाहता है, देवताओं को मार करके सुखी होना चाहता है। जलंधर हिंसा में परिणत है। देखो, किसी को चाकू गोली मार करके थैला छीन करके सुखी हो जाएगा कोई क्या? वो तो ज्यादा दुखी हो जाएगा, बहुत कष्ट में पड़ जाएगा। तो जलंधर हिंसा में प्रवृत्त हो गया। माता बहनों, जलंधर ने स्वर्ग को घेर दिया, दानवों ने चारों तरफ स्वर्ग को घेर दिया और देवता दानवों का युद्ध होने लगा। रक्त की नदी बहने लगी। दानव मरते तो दानवों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। वो संजीवनी विद्या के बड़े ज्ञानी हैं। मरे हुए को भी जिला देते थे, ऐसा मंत्र उन्होंने सिद्ध कर दिया था। मंत्र आज भी ऐसे पुराण में, पर सिद्ध करने वाला कोई नहीं। मंत्र तो आज भी है और सभी जानते हैं उस मंत्र को, विद्वान जब शिव पुराण पढ़ते हैं। परंतु उसका सिद्ध करना शमशान में जाकर के बहुत कठिन है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए दानवों को जिला देते। इधर गुरु बृहस्पति जो है संजीवनी विद्या नहीं जानती, उनको जड़ी बूटी का ज्ञान है। बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत में जाते हैं, वहां से संजीवनी बूटी लाते हैं, घोलते हैं और देवताओं को पिला के बराबर जी रही। इधर बृहस्पति जिला है संजीवनी विद्या से, उधर देखे शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से सबको जिला रहे। शुक्राचार्य जो है ना,
बड़े विद्वान हुए, बृहस्पति से ज्यादा विद्वान तो शुक्राचार्य हुए। जितने भी मंत्र हैं वो सब शुक्राचार्य के। डामर तंत्र है ना, डामर तंत्र है बहुत बड़ा, शुक्राचार्य का सारे मंत्र उसके। बृहस्पति आप देखो आप बृहस्पति जी कम विद्वान है शुक्राचार्य से, और कलयुग में शुक्राचार्य की पूजा नहीं होती, बृहस्पति की होती है। कहीं देखी शुक्राचार्य की मूर्ति लगी कहीं पूजा होती, और बृहस्पति की देखो। इसका अर्थ क्या है? ये संगति का प्रभाव है। बृहस्पति ने देवताओं का संग किया, अच्छे लोगों का संग किया, पूजनीय हो गया। और शुक्राचार्य ने जो है दानवों का संग हो गया, इसलिए विद्वान होता भी पूजनीय नहीं हुए। इसलिए अच्छे के संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग। दोनों तरफ से जिला रही, लंबा युद्ध हो गया। राजन जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव संजीवनी विद्या के प्रवर्तक तो आप हैं, ये मरे देवता कैसे जी रहे, क्या बात है? राजन ये देव गुरु जो बृहस्पति है, इनको आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान है। वास्तव में आयुर्वेद का ज्ञान ही रोग को दूर कर सकता है। जड़ी बूटी का ज्ञान किसी को है नहीं, नवज का ज्ञान किसी को है नहीं, है इसीलिए रोग कहीं जाता नहीं। आपको सीधे यहाँ बांधा कराइयों और 180 पहुंच गया। ओहो नीचे का जो है देखे कहना क्या 90 पहुंच गया। अब उसे पूछो किस चीज से जा रहा हो, है ना, किस से जा रहा? लगाया मुंह पे, अब मुंह पे भी क्यों, अब तो योग लगाया यहाँ पे देखिए, ओहो 103 है। अब किस चीज से है? ये कोई ज्ञान है ही, ये तो आयुर्वेद वाले कोई ज्ञान होता है। जिसको नमक यहाँ से पकड़ा, देखे कोई नहीं ये खाया था आपने, है ना, मैंने जो है आइसक्रीम खाई था आपने, इसलिए हो गया। ये ज्ञान है ही। बृहस्पति जी को आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान था, जड़ी बूटियों का ज्ञान। राजन ये बृहस्पति द्रोणगिरी जाके वहां से जड़ी बूटी लाके संजीवनी विद्या बोल करके देवताओं को पिलाते लाते रहेंगे, ये जीते रहेंगे, तेरी जीत उन्हीं बहुत कठिन। जलंधर ने कहा मैं द्रोणगिरी पर्वत को ही मिटा दूं। अरे जब बांस नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बनेगी, और बांसुरी नहीं होगी तो बजेगी कहां से, बांसुरी नहीं हो बजेगी तो राधिका जी कहां से नाचेगी। मैं द्रोणगिरी पर्वत को मिटा दूंगा। बल को दे रखा है, कंधा लगाया और देखे समुद्र में विलीन कर दिया द्रोणगिरी पर्वत। आज बृहस्पति जा रहे हैं, द्रोणगिरी पर्वत है ही नहीं, तो संजीवनी बूटी कहां से मिलेगी? ऐसी ऐसी बूटियां हैं। पता है आपको केदार में जो है दिवाली की रात को जो है क्यों नहीं रहते लोग? दिवाली से पहले केदार बंद क्यों हो जाता है जानते हैं आप? बद्रीनाथ तो दिवाली की बात तक रहता है, और लेकिन केदार पहले बंद हो जाता है। क्यों? दिवाली के अमावस्या के लिए सारी जड़ी बूटी प्रकट हो जाती है, उनपे प्रकाश आता है और कहिए मैं अमुक औषधि हूँ, मैं अमुक औषधि हूँ, मैं अमुक औषधि हूँ। ये कोई रहे उसका हरण हो जाता है एकदम। तो बोलो केदारेश्वर महादेव की जय, जय श्री राधे। आप ऊपर क्या करो, बोला करो। हमारा जो भगत सुरेंद्र नगर से आ रहा हूँ, पहले यहाँ रहता था, अब इसके मन में है दूर चले गए तो मैं वीडियो बना दूं और उसके देखिए सीडी बना दूंगा, और ना आना हो किसी साथ तो घर में लगा दूंगा, घर में लगा दूंगा। जगह जगह कथा होती है पंडित जी, वो बाप ने जो कीर्तन भवन उसके सब बच्चों को लाकर के बना रखे, बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से। और बात कहाँ है? सुरेंद्र नगर, है ना,
मानव जीवन में सुख दुख लगा है। यदि सुरेंद्र नगर में बहुत सुंदर शिव शिववाला है, शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत लंबा चौड़ा जैन मंदिर है, बहुत सुंदर जैन मंदिर है। परंतु ये कथा का आनंद केवल मंदिर में है और कहीं नहीं। ये कथा का यदि पंडित धर्म सुना रहे, मंदिरों में सुना रहे हैं, 2-4 मिलकर की जाओ गया, परंतु आनंद नहीं है जो आपको कीर्तन भवन। सबसे पहले बिजली की कितनी छूट है, जैसे चाहो उतना चला दो उसे, है ना। कुर्सी में बैठो, पीढ़े में बैठो, जैसे भी बैठो, है ना। पीढ़ों की कमी है तो पीढ़ों के अध्यक्ष हमारी जिंदगी जो है द्रौपदी जी है, वो पीढ़ों की पूर्ति कर जाएगी। कहीं कहीं से जो है पीढ़े बना करके रखते हैं, तो पीढ़े कुछ उधर चले जाते हैं, कुछ इधर ले जाते हैं, तो कमी पड़ जाती है। तो उसकी अध्यक्षा जो है द्रौपदी जी। पहले ताली बजाओ द्रौपदी जी, ताली देखिए कहीं। तो कह रहे हैं कि देखो जलंधर ने द्रोणगिरि पर्वत मिटा दिया, बृहस्पति जी आज हताश हो गए, आ गए देवताओं के पास। देवताओं अब समय अनुकूल नहीं है, समय प्रतिकूल है। माता बहनों, अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है समय। जैसे घड़ी की सुई घूम रहे ना, वैसे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता घूमती रहती है। जब अनुकूल समय आता है सब अपने हो जाते हैं, शत्रु भी अपना सब। और जब प्रतिकूल समय आता है अपने पाले पोसे अपने भाई बंधु भी दूर चले जाते, दूर चले जाते हैं। इसीलिए समय को पहचानो, समय का लाभ उठा दो। जिसने समय का लाभ उठा दिया वो सुखी हो गया बुढ़ापे में, जिसने समय का लाभ नहीं उठाया बुढ़ापा बड़ा दुख में चला जाएगा। बृहस्पति ने कहा भाग जाओ। देवता लोग स्वर्ग को छोड़ दिया और जंगलों में कंदरों में जब जीवन बिताए दुखी होकर के। अब जलंधर ने स्वर्ग का राज्य पा लिया, स्वर्ग प्राप्त कर दिया। पंचलोकपाल 10 दिक्पाल का स्थान भी ले लिया। 10 दिक्पाल है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे 10 दिशाएं हैं। 10 दिक्पालों का अधिकार भी इसने ले लिया, पंचलोकपाल का भी। स्वर्ग में इसने शुंभ और निशुंभ दानव को बिठा दिया। किसी को जो चंद्रलोक का अधिकारी बना दिया, किसी को सूर्यलोक का अधिकारी बना दिया, किसी को वरुणलोक का अधिकारी बना दिया। और अपने आप सोचा मैं दानवों देवताओं को मिटा दूं, देवताओं को मिटा दो और निष्कंटक राज करूं। अब देवताओं को मारने की कोशिश करने लगा। नारद जी कह रहे राजन, नश्यन्ति दुर्जनानां मनोरथं तेनैव वर्तते जगत्। जो दुर्जन लोग हैं ना, दुर्जनों के विचार बहुत बुरे होते हैं, अच्छे विचार नहीं होते उनके। दुर्जन जैसे देखिए, ऐसा दृष्टांत समझो जैसे आप बड़े प्रेम से पढ़ी कथा में आ रही पथवारी पूरे महावी कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं ना, शंकर को जल चढ़ा रहे, आनंद आ रहा है। कोई दुर्जन आता है, ये तो बड़ा पुण्य लूट रही, बड़ा कीर्तन करे, और कोई विघ्न बाधा डाल। तो दुर्जन जो है, दुर्जनों के मनोरथ को भगवान पूर्ण नहीं होने देते कभी भी नहीं। इसीलिए तो संसार चल रहा है। यदि दुर्जनों का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो अपना कानून प्रारंभ कर दे, सब जो है देखिए कृत्य बन जाओ, सब ईसाई बन जाओ, कुछ भी नहीं। तो प्रभु जो है दुर्जनों के मनोरथ को सिद्ध करने नहीं देता, दुर्जनों के मनोरथ के ऊपर पानी फेरता रहता है, पानी फेरता रहता है, उसको सिद्ध नहीं होने देता। अब ये जलंधर देखिए जगह जगह जा रहा, देवताओं को मारने के लिए कहीं भी मिलेंगे तो इन देवताओं को मारूंगा। नारद जी कह रहे राजन, इतना धन, इतना वैभव, इतना सुख,
इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके भी जालंधर को संतोष नहीं है। फिर तुमने पूछा संतोष क्यों नहीं महाराज, इतना वैभव इतना ऐश्वर्य होकर के? अरे धर्म का आचरण नहीं है जीवन में, यदि धर्म का आचरण होता तो ज्ञान होता, भगवान ने बहुत कृपा करती। बस धर्म का आचरण वाला ही को कहता है भाव दिया भगवान ने, थोड़ा है कहता है भाव दिया है। धर्म का आचरण जिसके जीवन में नहीं है, कितना भगवान दे दे कहता है कुछ भी नहीं, कहता है कुछ भी नहीं। तो जालंधर के जीवन में धर्म का आचरण नहीं है। राजा को तो तुम सुनो धर्म के विषय में। घर गृहस्थी को चलाने के लिए राजन धन संपत्ति की अत्यंत आवश्यकता है। धन वैभव घर गृहस्थी के बिना, धन के बिना गृहस्थी नहीं चलती। परंतु राजन ये भी समझ लेना चाहिए रुपए पैसे ही जीवन में मुख्य नहीं है। मुख्य नहीं है, केवल धर्म भी जीवन में मुख्य है। जैसा धन मुख्य है वैसे धर्म भी जीवन में मुख्य है। मानव जीवन में राजन धर्म प्रधान है, धन प्रधान नहीं है। ध्यान से सुनना और जरा गांठ बांध दी। राजन मानव जो जीवन है उसमें धन प्रधान नहीं है, धर्म ही प्रधान है। राजन धन से सुख नहीं मिलता। किसको मिला? आप जयपुर गए, मान सिंह का किला देखा, जयपुर की महाराजा की हवेली देखी। जब विवाह शादी में जाते बच्चों के क्षेत्र के साथ, अब मान सिंह का किला कितना वैभव था इसका। जयपुर के महाराजा की कितनी बड़ी हवेली थी। आज कहाँ चले गए? धन से सुख नहीं मिलता, आभास होता है धन का सुख का। सुख मिलता है राजन अच्छे संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से सुख मिलता है। संयम से, वाणी से, वाणी वर्तन का संयम और प्रभु भक्ति से, त्याग वृत्ति से सुख मिलता है। जितना त्याग वृत्ति होगा उतना सुखी होंगे, और जितना ये इतना बढ़ेगी उतना दुखी होते चले जाएंगे। घर में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चल कर्जा लिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये इतना बढ़ती जाएगी, दुखी होते चले जाओगे। नहीं, बहुत है भगवान ने दे रखा है, उतना सुखी होते चले जाओगे, सुखी होते चले जाओगे। राजन धर्म से धन कभी श्रेष्ठ नहीं हुआ और न है न होने का। अब आपसे प्रश्न करते हैं, आप आंसर पूछता क्या वो धन बड़ा है जो आपका मकान, आपके पास जमीन जायदाद रुपए पैसे हैं, वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? बोलो। कंप्यूटर नंबर दे देगा। आपके पास जो मकान है, धन है, वैभव है, सोना चांदी है, वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो पुरानी है ऋषि की। इसीलिए धन बड़ा नहीं होता, मकान बड़ा नहीं होता, जमीन जायदाद बड़ी नहीं होती, इंसान बड़ा होता है। मालिक बड़ा होता है, मालिक बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता, कोठी बड़ी नहीं होती, मोटर बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। आप बड़े हैं, आपका धन बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही धर्म बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। धर्म जो है इस लोक का भी है और परलोक का भी है। सुनो, इस लोक में काम आएगा, जब जाएंगे तब भी काम आएगा धर्म। और मरने के बाद जैसे आंखें बंद करी, धन ने साथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया धन ने। परंतु धर्म यहाँ का भी है और परलोक का भी है। इसीलिए धन से श्रेष्ठ धर्म बतलाया है। राजन, जब से लोग धन को ही सर्वस्व मानने लग गए, धन को ही अपना लक्ष्य मानने लग गए, तब से मनुष्य का जीवन दुख और संकट और रोग से ग्रसित होता चला जाएगा। जितना अपने हृदय में धन को बिठाएगा, बस धन चाहिए, बस धन चाहिए, बस धन चाहिए, जैसे तो तुम्हारी भूख भी चली जाएगी, नींद भी चली जाएगी,
भूख नहीं चली जाएगी तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तो क्या करोगे उस धन का? और उसे प्रार्थना करो इतना देना जिससे भूखा न रहे परिवार, किसी के सामने हाथ में पसार न पड़े, इतना देना कि देखिए बच्चों की बुद्धि विकृत न हो, घर के अंदर मारा मारी, इतना देना राजन। धन श्रेष्ठ नहीं है, धर्म ही श्रेष्ठ है। और जब से लोगों ने विचार किया भाई धन होना चाहिए, भाई धन होना चाहिए, भाई धन होना चाहिए, तब से जीवन दुख और संकट और रोग से ग्रसित होता चला जा रहा है। अब कह रहे हैं एक जगह उपनिषद में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने एक चुटकी भरी बात है, पहले जयकार बोलो आद्य गुरु शंकराचार्य, बोलो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। क्या बोल रहे हैं? अर्थ अनर्थ न भाव्यम नित्यम, अर्थ अनर्थ न भाव्यम नित्यम। ऐसे धन का चिंतन मत करो, ऐसे सुख का चिंतन मत करो, ऐसे जमीन जायदाद का चिंतन मत करो जिसको प्राप्त करके घर में बच्चे छिन्न भिन्न हो जाए, परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परिवार का सौहार्द समाप्त हो जाए, है ना, पिता बाप का सौहार्द समाप्त हो जाए, सास का और बहू का सौहार्द समाप्त हो जाए। ऐसे धन का चिंतन मत करो। ऐसे धन का क्या करोगे तुम? ऐसे धन का चिंतन करो जिससे घर के अंदर प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, है ना, बच्चे बूढ़े माँ बाप को मानी, बूढ़े माँ बाप बेटे बेटा बहू को मानी। ऐसे धन का चिंतन कभी भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। राजन धन को और वैभव को जो है धर्म के अनुकूल कमाओ, धर्म को साक्षी करके तुम धन कमाओ, सुख बटोरो। तो धर्म के अनुकूल जो धन कमाया हुआ है, सुख है, वो घर में सौहार्द, खुशहाली, प्रेम और देखिए कहना क्या उन्नति का मार्ग दिखाएगा। क्यों? ईमानदारी से धन कमाया गया है, वो बड़े सौहार्द लाएगा, बड़ी खुशहाली लाएगा, घर के अंदर बड़ा आनंद लाएगा। इसीलिए राजन हर गृहस्थी को जो है धन और सुख धर्म के अनुकूल, राजन अनुकूल, धन से अधिक संस्कारों की जरूरत है। राजन ये समझ लो, नारद जी कह रहे हैं जो आपके पास है वो बच्चों को दो न दो, ये आपकी इच्छा है ना। मकान बच्चों को दो न दो, नाम पे करो न करो, धन दो न दो, परंतु बच्चों को संस्कार जरूर दो। जिसने बच्चों को अपने बच्चों को संस्कार दे दिया, सब कुछ खजाना दे दिया। जिसने बच्चों को संस्कार दिया नहीं, उसने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया बच्चों को संस्कार। यदि आपने बच्चों को संस्कार दिया ना, तो संस्कारी बच्चा योग्य बनेगा। आपने धन बच्चों पे लगा दिया, सब पढ़ाई लिखाई में, और कुछ भी नहीं संस्कारी बना दिया, तो 2 साल में आपकी इच्छा पूरी कर देगा, मकान बना देगा, जमीन जायदाद में जोड़ लेगा। आपकी चाहे विदेश में 22 में घूमने की तो 22 में घुमा देगा। आपके बच्चे को संस्कार दिया नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं, और केवल मुंबई जरूर पकड़ा दिया, और मोटरसाइकिल तीसरे हफ्ते बदलवा दी, और संस्कार न दिए, और धन जमा करा उसका। तो वो कथा सुनी आपने, देखिए सिर कुंडल भी कुंडल की पहली गई थी, जिसने 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ बच्चों को दी थी, है ना, सुनिए वो कथा भूल गए, तो चौपट कर जाएगा और देखिए गलियों में घूमने वाला हो जाएगा। इसीलिए नारद कह रहे हैं हर किसी को अपने बच्चों को संस्कार दो, और जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता, राजन पिता मेरे माता शत्रु ये न बालो न पाचिता, जिसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, वो बाप बाप ने वो मां मानी, न जाने किसने जन्म के शत्रु है। केवल अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए बच्चों को जन्म दिया, बस बच्चों को जन्म दिया केवल अपनी तृष्णा को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए हर किसी को जो है बच्चों को संस्कार देना चाहिए, संस्कृत बनाना चाहिए। आपके बच्चे विदेश में भी है ना, तो भूल
भूलेंगे नहीं, फोन जरूर करेंगे, माँ ठीक ठाक है, पिताजी ठीक है ना। बेटी बोलती है, बेटा भी बोलता है, बेटा को संस्कार दोगे तब बोलेगा वो, तब करेगा फोन। इसीलिए संस्कार अवश्य दो बच्चों को। वेदांत में माता बहनों साधन चतुष्टय है। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 वस्तु प्राप्त करनी है हर किसी। पहले क्या? धर्म का संचय, और धर्म के द्वारा धन कमाना। अनीति का धन नहीं, अनीति का धन दुख दे करके जाएगा। धन कमाना, धन के द्वारा जो है देखिए कहना क्या? धर्म करना, सुख भोगना, मोक्ष प्राप्त करना। यदि राजन केवल धन का लक्ष्य है, केवल धन मिले, तो सुनो राजन, आप धनतेरस है ना, स्वर्णकार की दुकान पे गए, धन के द्वारा आपने बड़े आभूषण खरीद लिए, सोना चांदी जेवर हीरा मोती खरीद लिया, परंतु रूप तो नहीं खरीद सकते धन के द्वारा। रूप तो नीली छतरी वाला देता है, धन के द्वारा आभूषण, परंतु रूप नहीं। राजन धन के द्वारा जो है आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, धन तो सुख प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, धन के द्वारा सुख प्राप्त कर सकते। सुख क्षणिक है। राजन धन के द्वारा आप बढ़िया भोजन बना सकते हैं। आप धन के रस है ना, बढ़िया भोजन, पैसे ले आओ, पनीर ले आओ, मटर ले आओ, क्या क्या ले आओ, बनती है ना, रसगुल्ले ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ, चमचम मिठाई ले आओ, परंतु भूख तो नहीं ला सकते धन के द्वारा, हैं? धन के द्वारा भूख तो नहीं ला सकते आप। राजन धन के द्वारा आप बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया बिस्तर लगाओ, गुदगुदे, परंतु नींद तो नहीं ला सकते, नींद तो नहीं ला सकते धन के द्वारा। राजन धन के द्वारा बड़ी बड़ी मोटरें आ रही आजकल, भगवान की कृपा है, करोड़ करोड़ धन के द्वारा आपने मोटरें लागी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मोटर, परंतु शांति तो नहीं ला सकते। मोटर के द्वारा, धन के द्वारा शांति आती है। कहीं कहीं दुकान में लिखा है शांति ले लो 50 रुपए किलो, शांति नहीं मिलती बहन जी। धन के द्वारा आप जो धन है अच्छे से डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिसकी देखे कहना क्या 5000 फीस है, उसको दिखा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य तो नहीं ला सकते। और धन के द्वारा स्वास्थ्य तो नहीं ला सकते, परंतु धर्म का आचरण करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धन के द्वारा जो है, धर्म के द्वारा माता बहनों सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए धन को गौण मत समझो, धर्म को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझो। सर्वश्रेष्ठ है अपने जीवन में तो धर्म है। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में धन भी है, सुख भी है, वैभव भी है, मान भी है, प्रतिष्ठा भी है, प्रतिष्ठा भी है। धार्मिक वृत्ति के मानव को देख करके हर कोई डरता है। देखो आप ही सोचो, बीमारी आई ना, अब धार्मिक वृत्ति उस मोदी की, बजाओ थाली तो सबने थाली बजा दी, बजाओ घंटी तो सबने घंटी बजाई, धार्मिक वृत्ति का है ना, तो सब उसके आचरण करते हैं। बजाओ एक एक दीपक निकालो, लगाओ बाहर, तो सबने लगाए, धर्म के आचरण करता है, तो उसको देख करके दुनिया भी उसकी ओर झुक जाती है, उसी की ओर चलती है। यदि वो कहीं शराब पीता तो दुनिया कहती छोड़ यार, बेकार मनुष्य है तो। इसलिए धर्म का आचरण जीवन में मुख्य है। नारद जी कह रहे राजन, जलंधर के जीवन में धर्म नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए उसकी तृष्णा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब देवताओं ने देखा जनजीवन बिताना, बचाना बहुत कठिन है, ये तो हमको मारने की कोशिश कर रहा। इसीलिए देवता लोग, माता बहनों, भगवान की शरण में चले गए। क्यों? निर्भय कोई है जिसने भगवान की शरण ले रखी है। घर में भले गनमैन रखा है, अंदर से चटनी ताले लगा दिए, कई ताले, सुरक्षित नहीं है।
जिसके रक्षक भगवान है, खुले दरवाजे हो तो उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, आरक्षित जो है जंगलों में जा रहा है, सिंह भेड़ आदि पीछे लगे हुए, इन भगवान उसके रक्षक हैं, तो सिंह भेड़ आदि बाल बांका नहीं कर सकते। इसीलिए जो है देखिए देवताओं ने भगवान की शरण ले ली, वही निर्भय है जिसने भगवान की शरण ले ली। माता बहनों, नारद जी कहे स्वर्ग एक प्रकार का नरक है, स्वर्ग पाना सुख नहीं है। देखो स्वर्ग के देवों की क्या दशा हो रही, मारे मारे फिर रहे, जन जीवन बचाना बहुत कठिन हो रहा है उनको। स्वर्ग पाना कोई सुख नहीं है। त्रय विद्यामा सोमपापकोटा यज्ञेरिष्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति। कह रहे धनिक लोग सकाम यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और उस यज्ञ अनुष्ठान में जब हवन होता है तब देखिए आपके पंडितों के पास तो है नहीं, परंतु पात्र होते हैं लकड़ी के पास, उनको रखा जाता है, उन पे पानी भरते हैं, और जब यज्ञ करते तब देखिए कहते हैं इंद्राय स्वाहा इदम नमः, वरुणाय स्वाहा इदम नमः, उसमें घी की धूम डालते, तो उस लकड़ी पे जो डाला वो अमृत हो जाता है। जब यज्ञ पूरा होता है तब यजमान को उसको पिलाते हैं, उससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की वृद्धि हो जाती है। तो लोग जो सकाम कर्म करते हैं और देखिए सोम याग में उसका पान करते हैं, जब मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में जो है उनका पुण्य है, वहां बड़ा सुख मिलता है बहन जी। जैसा कोई बड़ा ऑफिसर वैसे फ्लैट मिलता है, वैसी गाड़ी मिलती है, वैसी सुख सुविधा मिलती है। छोटा ऑफिसर है तो ऐसे, बड़ा है तो वैसे, ऐसे पुण्य भी है, परंतु कितना वहां भी पुण्य देना पड़ता है। यहाँ भी रुपए देकर के खरीदते हैं, वहां पुण्य दे के खरीदते, पुण्य देते हैं, अब पुण्य दे रहे खरीद रहे सुख। एक दिन पुण्य समाप्त हो जाता है, कहीं पुण्य देवता कर नहीं सकते, पुण्य समाप्त हो जाता है, क्षीणे पुण्य मध्यलोके निवसन्ति, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा देते हैं, उल्टा सुल्टा में नहीं गिराते, उसे उल्टा गिरा देते। तो स्वर्ग पाना एक नरक है, स्वर्ग की इच्छा नहीं। इसीलिए मेरे भगवान कृष्ण ने, मेरे गोपाल ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। क्या दिया सुन लो। आब्रह्म भुवनान् लोकान् पुनरावर्तिनो अर्जुन मां देवि कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन इस मृत्यु लोक से और ब्रह्मा के लोक पर्यंत जितने लोक हैं ये पुनरावर्ती है। पुनरावर्ती माने फिर नीचे आना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। ये काल के द्वारा सीमित है। अर्जुन ब्रह्मा के लोक में गया हुआ जीव भी, ब्रह्मा की आयु पर्यंत भोग भोगने वाला भी एक दिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। भगवान कहे कालातीत, देखिए काल के अधीन है, काल के सीमित है। मां देवि कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन मेरा लोक, मेरा धाम, मेरा देखे गोलोक एक ऐसा है जिसको प्राप्त करके जीव फिर पुनरावृत्ति नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। क्यों? वो कालातीत है, काल की दाल नहीं गिरती। कहां तक है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन मेरे लोक में सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा की ठंडक नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं। मेरा भक्त जब मेरे लोक में जाता है अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। स्वर्ग दुखदायी है, पाना है, जाना है तो देखो गोलोक की इच्छा किया, जहां से पुनरावृत्ति नहीं होगा। और गोलोक आप जानते कौन है? शंकर भगवान की गौशाला। गौशाला गोलोक क्या है? शंकर भगवान की गौशाला है। शिव पुराण पढ़ा करो, है ना, और पढ़ने का समय नहीं तो कथा में आया करो। तो गोलोक ही एक ऐसा है, पुनरावृत्ति नहीं है और सब पुनरावृत्ति है। देवता दुख पा रहे, बड़ी स्तुति करने लगे भगवान के। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय
आ गए भगवान। भगवान ने गरुड़ को बुला दिया। गरुड़ भी देखे पंखों को फटफटाता हुआ आ गया। भगवान गरुड़ में बैठने वाले थे। लक्ष्मी समझ गई ये मेरे भाई को मार नहीं जा रहे। लक्ष्मी का तो भाई है वो। पैरों में गिर गई। आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो अजय है। मेरे भाई को मत मारो। मेरा भाई चला गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। मत जाओ आप। भगवान संसार तुरंगी है। संसार का ये लोग लक्ष्मी ने अपने पति के द्वारा अपना भाई मरवा दिया। कलंकित मत करो। भगवान रुक गए। भगवान ने कहा मारूंगा नहीं तो जरूर करूंगा। अब गरुड़ में बैठ करके नंदन बना गए। दानवों की सेना छवानी पड़ी है। भगवान ने कुछ नहीं किया। गरुड़ के ऊपर बैठे हुए। गरुड़ इतना कुपित हुआ, चोंचों से दानवों को काट दिया, पंजों से नोच दिया, पंख को फैलाता है, हवा जैसा लगता है, सारे दानव समाप्त। जलंधर ने देखा, अरे विष्णु आ गया। गरुड़ा होकर के जलंधर अस्त्र शस्त्र लेकर क्या कहने लगा, आजा विष्णु मेरे साथ लड़ने। आज पता चलेगा तुझे तेरा साला कितना लड़ाका है, कितना लड़ाका है। भगवान और लेके जलंधर का युद्ध होने लगा। जलंधर ऊपर चला गया। भगवान का गरुड़ ऊपर ले गया। जलंधर ने गरुड़ के सिर पे एक गदा ऐसी मारी तो रक्त का बमन करता हुआ धरती किया। जलंधर गया। अपने अस्त्रों का युद्ध हुआ। वहां पे पढ़ लेना है ना, पूरा अस्त्रों का युद्ध हुआ। अस्त्र समाप्त हुए। एक कुश्ती करने लगा भगवान से। कभी भगवान नीचे, कभी जलंधर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बड़ा लंबा समय निकल गया। आज भगवान ने बड़ी लीला करी। नीचे गिर गए और भगवान की छाती में बैठ गया। भगवान मुस्कुरा रहे नीचे से, कह रहे जलंधर मैं तुमको बहुत प्रसन्नता है। मेरा साला कितना लड़ाका है, मेरा साला कितना लड़ाका, कैसे हाथ दिखानी चाहिए, कैसे पैर दिखानी चाहिए, कैसे मुष्टिका मारनी चाहिए। एक मैं बहुत प्रसन्न हूं। परम गुरु पर मांग ले। फांसने लगे उसे अपनी माया में। परम गुरु पर मांग ले। पर देने के लिए तैयार हो गए। नीचे लेके महाराजा पुरुषों ने कहा महाराज भगवान की हार हो गई, ऐसे भगवान की क्या पूजा करनी। नहीं राजन, ये तो भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। राजन देखो, राम जी पंचवटी में, सीता जी अंदर है। राजन अंदर है, सीता बाहर नहीं है। और रावण जो है फोटो ले गए। फोटो तो लड़की की कहीं भी जाती है ब्याह के बाद, उससे कोई अंतर आता है क्या? कोई अंतर आता है? कुछ भी अंतर नहीं आता। ऐसी फोटो ले गए, सीता तो अंदर है। अब राम जी देखो, मेरे को मार करके आ रहे, बीच में लक्ष्मण मिल गया। सीता अंदर है, लक्ष्मण अब सीता नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आश्रम में आए, आश्रम को इधर उधर देखने लगे, कहीं भी नहीं है। अरे सीते तू मेरे साथ दिल की मत कर, हंसी मत कर, प्रकट हो जा, तू कहाँ गई? आश्रम छोड़ दिया देखे राम जी, और आगे लीला करते जा रहे। रे वृक्षा प्रतिष्ठा गिरिगता गायना विद्यमाना। गोदावरी के किनारे चले गए। हे वृक्षों, ये लताओं, ये औषधियों, ये पहाड़ों, तुमने मेरी सीता देखी? मेरी सीता खो गई कहीं? देखी है कहीं सीता? लगता है पेड़ पौधों तुमने अपने अंदर लुको दिया, छुपो दिया सीता को। अब दिल्ली मत करो, अब मेरी सीता को दे दो, मेरी सीता को तुम दे दो। आगे बढ़े। लक्ष्मण को पूरा मैंने बहुत गलती करी, बहुत गलती करी। आगे बढ़े और क्या बोले राम जी, मेरे पीछे कौन आ रहा? लक्ष्मण जी का महाराज क्या बोल रहे हैं? अब आपका छोटा भाई लक्ष्मण है। अच्छा तो मेरा भाई लक्ष्मण है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? महाराज आप दशरथ के बेटे, चक्रवर्ती दशरथ के बेटे राम है। अच्छा मैं राजा का बेटा हूं, तो जंगल में क्यों आए हम? हमको तो महल में रहना चाहिए। महाराज देवी को खोज रहे हैं। कौन सी देवी? जनक राज की
पुत्री सीता को अब याद आई, हा प्रिया जानकी, हा प्रिया जानकी, अरे पेड़ो अरे पौधो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सिया मृग नैनी, खोज रहे है ना। और क्या करें पेड़ों, तुमको पता है मेरी सीता कैसी है, बिंबोष्टी चाहु नेत्री विपुल जगना बद्ध न्यागेंद्र कांची, शरद पूर्णिमा के चांद के समान उसका मुखारबिंद है, बिंब के समान अनार के समान उसके अग्रगोष्ठ हैं, लंबी उसकी चोटियां ऐसे हुलिया बता रही। पर्वत में लक्ष्मण बाहर गए और राम जी बैठे सीता सामने, राम जी को फल खिला रहे, लक्ष्मण आए, लक्ष्मण जी को भाभी तो फल खिला रही है और मेरे से कहे सीता तो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। राम जी ने कहा सीता, लक्ष्मण आ गया, झट अंदर धाम गई, अंदर चली गई। राजन ये क्या है, सारी लीला ही तो है भक्तों के लिए। सीता कहीं लंका में गई क्या, कहीं हरण की रावण ने, नहीं, ये सारी लीला है भक्तों के लिए। राजन ऐसे ही भगवान जो है हाथ मांगे नीचे लेटे लेटे कहे बरम हुई, क्या चाहिए तुझे बर। अब जलंधर मूर्ख है, कुछ मांग लेता, क्या कहने लगा तुम बर क्या देंगे मुझे, अरे मेरे बहन के लिए तूने मेरे घर के कई चक्कर काटे, तू ऐसा कर मेरी बहन लेकर के अपनी सारी चेलों के लेकर मेरी नगरी में और वहां रहो, वहां खाओ पियो। भगवान ने कहा भाई आएंगे तेरी नगरी में, आएंगे तेरी नगरी में। भगवान ने देवताओं के लिए कह दिया, देवता हम तो ससुराल जा रहे हैं। देवता हताश हो गए, भगवान लक्ष्मी के पास चले गए। लक्ष्मी जल्दी तैयारी कर, बिस्तर बांधे ऐसी तैयार कर। लक्ष्मी ने कहा कहाँ जाना, कहने लगा त्योहार में तेरे बाप यहाँ बताएंगे, वहीं करेंगे, वहीं देखिए त्योहार मनाएंगे। लक्ष्मी ने अच्छी बात कही माता बहनों, कहने लगे तुमको ससुराल अच्छी लग रही, कहने लगे हाँ क्यों नहीं, ससुराल में तो बड़े बड़े माँ खाने को मिले, ससुराल अच्छी लग रही है, परंतु मैं कह देती हूँ आपसे। भगवान ने कहा क्या पूछेगी, ससुर घर निवास स्वर्ग तुल्यम नराम, यदि भवति विवेकी षट्वा पंच दिनानि। ससुर का घर, सास का घर जमाई के लिए स्वर्ग से बढ़कर के। जमाई सो रहा है और साली चाय ला, लो चाय क्यों, है ना। चीजा ने कह दिया जरा पूरा करो, तब तक सास क्या कह रहे हैं, अपने घर से पूरा करके नहीं आई क्या, चाय पी, तब तक गरम गरम फूली पकौड़ी आ गई, लो जरा बस कर लो, नहा लो, अपने घर से नहीं आए नहा करके क्या। इतना आनंद स्वर्ग से बढ़ करके है, स्वर्ग से बढ़ करके। परंतु कितने दिन का है, विवेक के केवल 3 दिन। यदि घी फूली पकौड़ी के लोग से, पनीर की पकौड़ी के लोग से 5-6 दिन रह गया तो सास तो घर का जो है देखे कहना क्या, कागज सामने रख देगा, कहिए जवाई पढ़ो तुम्हारे नाम पे मकान मेरे नाम पे पढ़ो, वार्ता नजर आएगा। मान प्रतिष्ठा खो करके भगवान ने कहा मान प्रतिष्ठा होंगे जाना जरूरी है। अब भगवान लक्ष्मी लेकर के जलंधर के यहाँ आ गई, का पूजा ले इसने हाथ में, अब मरेगा जरूरी, आ गए। इधर देवता बड़े दुखी हो गए, क्या करें क्या न करें। इतने में आ गए नारायण 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 बीना बजाते हुए। नारद ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं जलंधर की नगरी। अब जलंधर की नगरी में नारद जी ने क्या फूंक मार दी, क्या सुनका दी, कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे। धनतेरस देखो आनंद का विषय, 11:30 बजे आज के दिन में धनतेरस, फिर से 11:30 बजे और कल 9 बजे सुबह तक है ना। तो ये धनतेरस आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे।